गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग पढ़ेंगे मेडिवल पीरियड के बारे में। मेडिवल पीरियड मतलब वो पीरियड जो एंशिएंट के बाद और मॉडर्न हिस्ट्री के पहले का पीरियड है, मतलब बीच बीच का पीरियड, ठीक है, उसको बोलते हैं मेडिवल पीरियड। द मेडिवल पीरियड इन इंडिया हैज़ फार रीचिंग चेंजेस इन ऑल फील्ड्स, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक्स। का कहना है कि मेडिवल पीरियड वो बहुत बड़ा चेंज वाला पीरियड था जिस समय कि बहुत सारा चेंज आया। कैसा चेंज आया? पॉलिटिकल चेंज आ गया, कल्चरल चेंज आ गया, सोशल चेंज आ गया, इकोनॉमिक्स चेंज हो गया, बहुत सारा चेंज आया। क्यों आया? क्योंकि तुर्किश लोग आए, फिर अफ़गान लोग आए, फिर ये तुम्हारे वो लोग भी आए, क्या नाम है, बाबर लोग आए, मुग़ल लोग आया, ये लोग सब आया, अपना अपना ढंग अप्लाई किया, अपना अपना तंत्र बनाया, राजा बना, महाराजा बना, मैंने और शहंशाह बना, और तरह तरह का नियम कानून लाया और बिज़नेस को दूसरे ढंग से चलाया, अपने ढंग से चलाया, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं था, देश एक नहीं था, अलग अलग टुकड़ों में बना हुआ था। उसके बाद आता है इन नॉर्थ इंडिया सेवरल इंडिपेंडेंट किंगडम्स हैड इमर्ज आफ्टर द फॉल ऑफ हर्षाज एम्पायर। ठीक है, नॉर्थ इंडिया के बारे में बात हो रहा है, नॉर्थ इंडिया जिधर हम लोग रहते हैं। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ कि बहुत सारे सेवरल इंडिपेंडेंट किंगडम्स हैड इमर्ज आफ्टर द किंग हर्षा एम्पायर। बताए थे हर्षा के डेथ के बाद से मेडिवल पीरियड माना जाता है। तो यहाँ कह रहा है कि हर्षा के डेथ के बाद, उसके बाद छोटा 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 बहुत सारा किंगडम बना, राजा का ये बना, राज्य बना, छोटा छोटा राज्य बना, बहुत सारा, लेकिन छोटा छोटा अलग अलग। These kingdoms were engaged in frequent conflicts with one another। ये kingdoms, ये राज्य, छोटे छोटे राज्य एक दूसरे से लड़ने में ही लगे रहते थे। With each trying to establish its supremacy over the other। एक दूसरे से लड़ के, उसके ऊपर कब्जा करके, उसके ऊपर अपना शासन साबित करने में लगे रहते थे। Taking advantage of the political instability, lack of unity among the Indian rulers, tribes from the Central Asia entered India from the mountain passes in the northwest। They established mighty empires in India। ये चीज़ देख के, ये लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा जो हम लोगों के राजा लोग लड़ रहे थे एक दूसरे से, उसको देख करके कुछ लोग फ़ायदा उठाया। क्या किया? जब लड़ रहा है सब तो बीच में आ गया, आया टुकड़ा तो पहले ही हो चुका था, सब अलग अलग राज्य चला रहा था, लड़ता भी था, एक दूसरे से नाराज़ था, गुस्सा था। कुछ ट्राइबल ग्रुप्स, टर्किश ट्राइबल ग्रुप्स आया और क्या किया? इंडिया में अपना एम्पायर बनाया, साम्राज्य बनाया। ठीक है, द मेडिवल पीरियड इज आइडेंटिफाइड टुडे with a series of Turkish, Afghan, Persian and Mongolian dynasties that ruled in India। अभी तुम लोगों को बताया थोड़े से पहले कि टर्किश लोग आया, अफ़गान लोग आया, पर्शियंस आए, मंगोलियंस लोग आए और डायनेस्टीज़ बनाए, अपना अपना डायनेस्टीज़ मतलब राज्य बनाए, अपना अपना एम्पायर बनाए, दैट रूल्ड इंडिया फ्रॉम 11th to the 18th century AD। 11th से लेके 18th century AD तक ये लोग राज्य किया। In the beginning of the medieval period, South India remained largely unaffected by the events in the north। तो क्या हुआ कि बिगिनिंग में नॉर्थ इंडिया में तो बहुत लोग आया, बहुत कुछ किया, मगर साउथ इंडिया अनअफेक्टेड रहा। नॉर्थ इंडिया में इफेक्ट हुआ, बहुत सारा लोग आया, ये किया वो किया, लड़ाई झगड़ा ध्वंस मचाया, मगर साउथ इंडिया अनअफेक्टेड रह गया। Prosperous kingdoms like the Cholas and the राष्ट्रकूटाज फ्लोरिश्ड इन द साउथ। चोलाज और राष्ट्रकूटाज जो है वो साउथ के राज्य का एक पोर्शन है। ठीक है, प्रॉस्पेरस किंगडम है, ये किंगडम बहुत बढ़ा, बहुत आगे बढ़ा। तो राष्ट्रकूटाज एंड चोलाज, ठीक है, याद रखना ये नाम। तो ये लोग तो बहुत बड़ा। उसके बाद यहाँ आता है द इम्पैक्ट ऑफ, उसके बाद आता है द इम्पैक्ट ऑफ जियोग्राफी। इंडिया is a vast land with a long coastline and the Himalayan mountain ranges which extended for over along the north of the India, cut off the Indian subcontinent from the rest of Asia। This has resulted in India being physically and culturally distinct from the rest of the Asia। तो क्या होता है कि हम लोगों के पास बहुत बड़ा कोस्टल लाइन है और ऊपर की तरफ देखो तो बहुत बड़ा माउंटेन रेंज है। माउंटेन रेंज की वजह से हम लोग बाकी एशिया से कटे हुए हैं। ठीक है, बाकी एशिया से कटे हुए हैं, नीचे तो कोई है नहीं, ऊपर पहाड़ है, पहाड़ की वजह से बाकी एशिया से कटे हुए, तो हम लोगों में बहुत डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और कल्चरल डिफरेंस आ गया।
The Indian subcontinent is a term used to describe the area consisting of the present day countries of India, Pakistan, Bhutan, Nepal, Bangladesh. इंडियन सबकॉन्टिनेंट का मतलब होता है आज के डेट में इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब मिला के. द हिमालयाज इज़ अ बिग बैरियर फॉर मैनी हु हैव वांटेड टू इन्वेड दिस लैंड. हिमालय बहुत बड़ा बैरियर बना, यहाँ घुसना ही मुश्किल था. उधर से घुस सकता था लेकिन हिमालय की तरफ से घुस नहीं सकता था, नीचे समुद्र ही था. ठीक है. बट द पासेस टू इन्वेड दिस लैंड, बट द पासेस और द पॉइंट्स अलॉन्ग द रेंजेस which are lower than surrounding peaks have allowed invaders and travelers to enter India through the northwest. Many of these invaders like Turks and Mongols have had a powerful impact on the culture and the society of India. तो टर्क्स यानी टर्किश लोग और जो मंगोलियंस आए इन माउंटेन रेंजेस के बीच में गैप था उन सब से निकल के, वो बहुत असर किए हम लोगों के इंडियन कल्चर पे. ठीक है. उसके बाद आता है नॉर्दर्न प्लेन्स. ड्यू टू द डिस्टिंक्ट नेचर ऑफ ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, साउदर्न प्लेट्यू है और कोस्टल प्लेट्यू है, ये सारा चीज़ हम लोग जो है पढ़ेंगे, मगर अभी नहीं, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे. ठीक है. डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ को फास्ट प्रोसेस करके नहीं पढ़ना चाहिए. फिर भी अगर देखते हैं नॉर्थ प्लेट्यू देख लेते हैं. ड्यू टू द डिस्टिंक्ट नेचर ऑफ द इंडियाज फिजियोग्राफिक फीचर्स, दैट इज़ रिलीफ. ठीक है. India's history developed differently in its different regions. The northern plains, comprising of the basins of the rivers Indus, Ganga, was the seat of many great empires. Then where the threat with several waves of invasions during the medieval period mates. देखो नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में यहाँ बोल रहा है. ठीक है. नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या हुआ, जैसे गंगा, यमुना, ये सब है, इंडस वैली है, ये सब है, तो उसके आसपास बहुत सारा सिविलाइजेशंस था. उन सारे सिविलाइजेशंस के वजह से उन सारे फर्टाइल लैंड और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ और बहुत सारे प्रॉस्परस चीज़ की वजह से बहुत सारा इन्वेडर्स आया, हुरदंग मचाया, परेशान किया, राज किया और ध्वस्त कर दिया बहुत सारा कुछ, और बहुत सारा चेंज ला दिया अपने कल्चर में. ठीक है. तो कहाँ, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़े. अब हम लोग कल पढ़ेंगे या अभी पढ़ लेते हैं साउदर्न प्लेट्यूज़ के बारे में. The southern peninsula faced fewer threats of invasion. सदर्न जो पेनिनसुला है उसमें बहुत कम इन्वेशंस हुआ. ठीक है. द विंध्या एंड द सतपुरा माउंटेन रेंजेस एक्टेड एज अ बैरियर. विंध्या और सतपुरा माउंटेन रेंज जो है वो बैरियर की तरह काम किया, रुकावट की तरह काम किया. डिस्करेजिंग द साउदर्न मूवमेंट ऑफ द ट्रक्स. साउदर्न मूवमेंट टर्क्स और मुगल्स का साउदर्न मूवमेंट को बहुत डिस्टर्ब किया. द डेक्कन एंड द साउथ इवॉल्व्ड टू यूनिक कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ देयर ओन. दक्कन एंड साउथ जो है वो एकदम यूनिक कल्चर में डेवलप कर गया, उसका अलग हिस्ट्री हो गया. फिर आता है कोस्टल प्लेट्यू. द किंगडम्स इन द साउथ विच हैड लॉन्ग कोस्ट लाइन्स लाइक चोलाज, पांड्याज एंड डेवलप्ड देयर स्ट्रॉन्ग नेवीज. दीज किंगडम्स वेयर देयरफॉर ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड एम्पायर्स दैट एक्सटेंडेड अक्रॉस द इंडियन ओशियन एंड आइलैंड्स ऑफ श्रीलंका. तो चोलास, पांड्याज और वहाँ राष्ट्रकूट ये सब जो पढ़े, वो सब क्या हुआ, वो सब अपने आप को अलग तरीके से डेवलप किया, अलग तरीके का किंगडम बनाया और श्रीलंका तक फैल गया. ठीक है. तो ये सारा चीज़ जो है ये हुआ मेडिवल पीरियड के शुरुआत में. ठीक है.